इतने बैंड के ऊपर भी फाइल हमने लगा दी थी, हमारा वीजा आ गया था 20 दिन में। तो मैंने बोला कितने पैसे, तो बोलते हैं कि तेरा सका भाई है। मैं इतनी गारंटी ले सकता हूँ कि जिस भी बंदे को मैं आपका रेज़्यूमे भेजूं। हाँ जी, उठ पे सी तुसी आज थोड़ी जी नहीं निकाली थे, आज जागा की सी सौ के उठे भाई हम अभी अभी। हेलो कर दो, हेलो हेलो कर दो, सत श्री अकाल कर दो, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल एवरीबॉडी। की हाल चाल? चढ़दी कला, चढ़दी कला ही होनी चाहिए है। देखो भाई कनाडा का मौसम, आहा हा हा। आज फाइनली वो दिन आ ही गया जिसके लिए आपने मेरे को बहुत सारे मैसेज किए, बहुत सारे बंदों ने मन में गुस्सा भी किया होगा कि भाई यार अपने भाई के बारे में बता, अपने भाई के बारे में बता। हैं पर्स मेरे कोल ही है, बाहर आके बात करनी पड़ रही क्योंकि अंदर ना काका सोया हुआ है। हमारे जैसे जो बंदे होते हैं ना, आपने मेरी सारी स्टोरी देखी है, मैं कैसे घर में से उठ के बाबा जी ने इतनी कृपा की कि मैं पहले दुबई गया, फिर मैं कनाडा आया। मैंने अपनी हर एक वीडियो में आपको बोला भी है कि भाई शॉर्टकट मारने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो बंदे डायरेक्ट इंडिया से आ रहे हैं, मैंने अपनी बहुत सारी वीडियो में बोला कि भाई 30-35 लाख रुपया लग जाता है, बंदे लेते हैं पैसे। हम जैसे लोग नहीं आ सकते, हम जैसे लोग बहुत ही मिडिल क्लास होते हैं। हमारे जैसे घरों में, जैसे जब मैं इंडिया में था, 1-2 लाख रुपया भी निकालना बहुत बड़ी बात हो जाती है, 35 लाख रुपया तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। उस टाइम मेरे पापा दुबई में थे, पापा ने बोला आपका वीज़ा निकाल देता हूँ। पापा ने पूछा कंप्यूटर वाला वीज़ा मिलता है, एक ड्राइवरी का मिलता है। मैंने बोला भाई कंप्यूटर वाला तो अपने को कोई चक्कर नहीं है, वैसे मैंने डिप्लोमा किया हुआ है कंप्यूटर का भी, मेरे को चाहिए ड्राइवरी का वीज़ा। ड्राइवरी का वीज़ा लेके मैं गया दुबई में। दुबई में मैंने 2010 में काम स्टार्ट किया, 2012 तक मैंने 4 पैसे बनाए। लाइसेंस बनने के बाद में ट्रक चलाना शुरू किया, पैसे बने। 2012-13 में मैंने फाइल सबमिट की, बंदे अच्छे मिल गए। सबसे बड़ी बात है बंदे अच्छे मिल गए। वर्क परमिट भी नहीं लगाया, पीआर लगाया। 2016 मई में मैं कनाडा में आ गया और आज मेरे को 6-7 साल हो गए कनाडा आए हुए। और उसके बाद में आज हम बात करेंगे अपने भाई की। मेरे घर वालों ने बहुत जोर लगाया कि भाई तू कनाडा में अपना भाई भी लेके जा। मैंने बोला भाई इंडिया से 90% चांस कम होते हैं, 10% चांस होते हैं। इसको बोलो पहले दुबई जाए, दुबई जाके फिर कनाडा आएगा। फिर इसको मैंने दुबई भेजा, इसने 4 साल काम किया। ये चलता था दुबई से मस्कट में। आप लोगों के हर एक सवाल का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है, कितने पैसे लगते हैं, क्या फंडा है। कमेंटों में फिर आप वही क्वेश्चन पूछोगे, मैं उसका जवाब नहीं दे सकता। हाँ, जो चीज मैंने नहीं बताई उस कमेंट का मैं जवाब दूंगा जाके। फिर इस भाई को मैंने बोला आईलेट्स कर ले, मेरी बात नहीं मानी इसने। टाइम ऐसा निकलता गया। फिर एक दिन इसके दिमाग में आ गया कि भाई मेरा भाई नहीं मानेगा। फिर ये इंडिया गया, इंडिया जाके इसने आईलेट्स, इसके बैंड आए भाई 5। 12 क्लास इसने पास की हुई है। इसके पास में दुबई का ट्रक ड्राइविंग का लाइसेंस है। इसके पास में 5 बैंड है। उसके बाद वाला प्रोसेस क्या होता है कि आपका कनाडा में कोई भरोसेमंद बंदा बैठा हुआ है, नहीं बैठा हुआ कोई चक्कर नहीं है, आपको कोई भरोसेमंद कंसल्टेंट चाहिए। 3 तरह के बंदे मिलेंगे कनाडा में। 97%, 100 में से 97% बंदे ऐसे होंगे पैसे लेके काम करते हैं। 97% में से 40% बंदे ऐसे होंगे जो पैसे लेते हैं आपसे, लेकिन आपको यहाँ पे आके आपका बनता हुआ हक सैलरी में देते हैं और आपको कोई टेंशन नहीं होती, आपके पैसे पूरे हो जाते हैं। बाकी 57% बंदे ऐसे हैं जो आपसे वहां पे भी 35-40 हजार डॉलर ले लेंगे, आपको यहाँ पे बुलाएंगे, LMI आपको बेच देंगे। उसके बाद में यहाँ पे आके आपको सैलरी भी मार्केट लेवल से बहुत ज्यादा कम देंगे, जिससे क्या होगा आपके पैसे कभी पूरे नहीं हो सकते। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरे को मार्केट का मालूम है, फील्ड में रह के काम करता हूँ, मेरे को मालूम है कौन सा बंदा अच्छा है कौन सा बुरा है। परसेंटेज की बात हो रही थी ना, उसके बाद में आपके पास में 3% बंदे आते, 3% बंदे जो ऐसे हैं जो आपको फ्री LMI दे देंगे, पैसे नहीं लेंगे। उनमें से 2% बंदे ऐसे हैं आपको फ्री LMI तो दे दी, लेकिन उसके पीछे उसके कोई फैक्ट होते हैं, उसके और भी बहुत सारे ऐसी हरकतें होती हैं जो आपको देखने को मिल जाती हैं कि हाँ भाई फ्री LMI तो दी है इस बंदे ने, लेकिन इसकी हरकतें जो है वो अजीबो गरीब हैं। तो आपको लगने लगता है कि भाई इससे अच्छा तो मैं किसी को 10-15-20 हजार 25 हजार दे के आ जाता तो सही रहता। 1% बंदे पूरे कनाडा में ऐसे बंदे जो फ्री LMI भी देते हैं और आपसे उनका कोई लालच नहीं होता, उनके पास में काम भी बहुत होता है, जितना मर्जी काम करो, पैसे भी आपको, सैलरी आपको टाइम से टाइम मिलती रहेगी। वो बंदे कनाडा में ढूंढने बहुत मुश्किल है और बहुत ही रेयर है। और तू उठ भी पिया हुआ है? ओए 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 ओए, आज तेरे सदके अपने आप आ रहा है। देखो भाई क्या बात है, तेरे सदके। किसी बनती है भाई, किसी का दे तो कर दे। तो
वो तैयार हो दुबई वाले भाई, 4 बजे जाना हमने। चल चल अपना बिस्तरा बुस्तरा बांध ले। कह दो क्या? हाँ जी मेरी बुग्गी। अपना भाई चलना शुरू हो गया भाई कि जो एक एक किसी ने भाई लाखों डॉलर्स की है, अपने को फ्री मिलती है। देखो किसी का तो छोड़ नहीं रहा भाई, बोलता है बस साथ ही जाना है। अमरीका में ले जा वाई मारने हाड़े नु भज गया आ गई ताई मैं कैमरे में इसलिए बोल रहा हूँ, सबको मालूम पड़ जाए। देखा आपने क्या किया इसने? ये देखो हमारा स्टाइल देखो। लोग चप्पलें नीचे रखते हैं, वो ऊपर रखते हैं अपने बराबर। इसको भाई ऐसे ही समझा बुझा के निकलना पड़ता है। दुबई वाले भैया कैसे? तेरा बुलावा आ गया भाई। किस में से कितने बैंड आए जल्दी जल्दी बता। लिसनिंग ਚ ਆਈ ਸੀ 5.5, ਰਾਈਟਿੰਗ ਚ ਆਈ ਸੀ 5 ਤੇ ਰੀਡਿੰਗ ਚ ਵੀ 4.5 ਤੇ ਉਹ ਸਪੀਕਿੰਗ ਚ ਵੀ 4.5, ਤਾਂ ओवरऑल 5 बैंड ਸੀ। ओवरऑल 5 बैंड सी। बहुत सारे कंसल्टेंट बोलते हैं कि 5 बैंड से कम किसी में भी नहीं होने चाहिए, लेकिन हाँ ये आपने सुन लिया ना, अभी इतने बैंड के ऊपर भी फाइल हमने लगा दी थी। हमारा वीजा आ गया था 20 दिन में। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाए तुमने दुबई से? ਪੁਲਿਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲੱਗੀ ਆ ਔਰ ਦੈਨ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਕਾउंट ਦੀ स्टेटमेंट ਲੱਗੀ ਹੈ। अगर आप दुबई से लाइसेंस क्लियरेंस ले रहे हो, आप किसी भी गल्फ कंट्री से, तो आपको कनाडा के लिए लेनी पड़ेगी ना। वो एक अलग से पेपर निकलता है कि मैंने कनाडा इमिग्रेशन को वो क्लियरेंस देनी है। इंडिया से क्या क्या लगा तुम्हारा? इंडिया से पुलिस क्लियरेंस लगी थी हाँ, और बैंक की स्टेटमेंट लगी थी। पैसे कितने लगे थे? पैसे तो बड़े भाई साहब को पता है कितने लगे हैं। अच्छा स्टडी का डॉक्यूमेंट तुमने बताया नहीं, कौन सा लगा? स्टडी का +2 तक के सारे सर्टिफिकेट लगे हैं मेरे। डिप्लोमे का भी लगा दिया था आपने तो। नहीं ग्रेजुएशन नहीं लगाया मैंने, 12 तक ही लगाया था। बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा बंदा हो जाता है ना, फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि इतना पढ़ा लिखा बंदा हमको नहीं चाहिए। मजाक कर रहा हूँ यार। अगर आप LMI कनाडा से ले रहे हो तो आपकी फाइल के साथ में एक पेपर लगेगा जो किसी भी ड्राइविंग स्कूल का होना चाहिए। जो कनाडा में ड्राइविंग स्कूल है ना रजिस्टर्ड, इसमें लिखा होता है उन्होंने पेपर में, ये बंदा हमने अपने स्कूल में दाखिल कर लिया है, वो एम्बेसी में साथ में लगता है, उससे वीजा मिलने में आसानी होती है। तो मैं सबसे पहले ना अपने एक भाई का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसने आइलट्स पास की, मेरे को टेंशन पड़ गई अभी LMI कहाँ से लेनी है। तो मैंने टोरंटो में अपने एक भाई हैं, अपनी वीडियोस देखते हैं, वीडियोस के जरिए अपने साथ में जुड़े हुए हैं। अभी मैसेज में मेरी बात होती रहती है। उनकी ट्रांसपोर्ट है, ज़्यादा ट्रक नहीं है, 10-15 ट्रक हैं उनके टोरंटो में। तो मैंने उनसे बात की, मैंने बोला यार LMI चाहिए। मैंने ऐसे ही पूछा तो बोलते हैं कि यार अपने पास 4 LMI आई हैं, तू ले ले। तो मैंने बोला कितने पैसे? तो बोलते हैं कि तेरा सका भाई है तो फ्री देंगे। मेरे दोनों हाथ जुड़ गए भाई, दोनों हाथ जोड़ के मैंने उनका थैंक यू किया मैसेज में। मैंने बोला यार आपने इतना इज्जत मान दे दिया, मेरे लिए इससे बड़ी चीज और कोई हो नहीं सकती। वीडियो में थैंक यू करना बहुत ज्यादा जरूरी था कि, लेकिन मेरे को LMI जो है मेरे अपने ही घर में मिल गई। तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई अपने पास में रहेगा, अपने ही घर में रहेगा। चला दिनों अपनी कंपनी का ट्रक दिखाते हैं बॉस। आज का स्केडिया देख, तेरे को पहले मना कर दिया, बोला ट्रक में नहीं जाने देना तेरे को। खोल दो ये ऑटो स्टार्ट पे लगा हुआ है ट्रक हमारा। स्टार्ट था ना पहले ही। वहां से LMI मैंने ऑफर छोड़ी, फिर बाद में मैंने अपनी कंपनी से बात की, भाई मेरे वाली कंपनी से। आप बहुत दिनों से पूछ रहे थे ना, मैं इसको मिलाने के लिए लेके आया हूँ पाजी के साथ में। इसके कुछ डॉक्यूमेंट देंगे और आपको बताऊंगा कि मैंने, इसकी किस्मत इतनी अच्छी थी, इतनी जल्दी हो गया सारा कुछ कि जैसे आज हमने फाइल सबमिट की, ये दुबई में था ऑन एक्सपीरियंस। चुड़कियों में भाई 20 दिन में वीजा आ गया, पासपोर्ट निकला। पासपोर्ट निकलने के बाद में भाई साहब ने अपने बैग पैक किए और पहुंच गए कनाडा। बस इतना ही सफर था। गारंटी होती है बंदे की कि हाँ भाई ये बंदा हमारी कंपनी में काम कर रहा है और इसके भाई को LMI चाहिए। अभी बहुत सारे बंदे जो वो मेरे को बोलेंगे कि हमको भी आना है, हमको भी आना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, हमने ना एक ईमेल ID बनाई है और ईमेल ID पे आपको अपने रेज्यूमे सेंड करने हैं। लेकिन रिक्वायरमेंट आपको मालूम है क्या होनी चाहिए? कोई भी बंदा अप्लाई कर सकता है, लेकिन आप IELTS कर सकते होने चाहिए। मेरे पास एक कंसल्टेंट है, कंसल्टेंट के पास में LMIs हैं। पैसे तो लगते हैं, हर एक बंदे को फ्री LMI नहीं मिल सकती। वो मेरे को मालूम नहीं वो बंदे कितने लेते हैं, वो उनका बिजनेस है, मेरा बिजनेस नहीं है। मैं सिर्फ आपको सही बंदा दे सकता हूँ कि हाँ भाई ये भरोसे वाला बंदा है, इससे बात कर लो। और मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ कि जिस बंदे की मैं ईमेल ID दूंगा कि आपको जितने भी पैसे उसने लिए, जैसी भी आपकी डील हुई है, अगर आपको कहीं भी खराबी होती, जैसे कि आपने पैसे दे दिए, वो आपका काम नहीं कर रहा, आपका वीजा निकल आया, आपको यहाँ पे आके काम नहीं मिल रहा, ऐसा ही कोई भी प्रॉब्लम है, मैं जिम्मेवार हूँ।
मेरे को ईमेल करो वापस उसी में ईमेल के ऊपर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक ईमेल डाल रहा हूँ, आप अपने रेज़्यूमे बना के उसमें सेंड कर सकते हो। खास करके ख्याल रखना भाई ने डॉक्यूमेंट बताएं। और इंडिया वाले बंदे भी अप्लाई कर सकते हो, अगर आप कंस्ट्रक्शन में हो, अगर आप बैंक में लगे हो, अगर आपकी सरकारी नौकरी है, अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में काम करते हो लेकिन आपको लगता है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ। ये ट्रक ऑटो स्टार्ट में लगे रहते हैं हर टाइम? ठंड, पूरी ठंड में, पूरी सर्दियों में ऑटो स्टार्ट पे लगे रहते हैं। देख ले पीछे, पर्दा पीछे करके देख ले, चाह पूरा कर ले। अभी दिन थोड़ी है। रूम है किसी का पूरा पूरा। ट्रक है या होटल है? ये भाई होटल जैसा ही होता है, छोटा वाला सिस्टम। यहाँ पे भाई एक बंदा महीनों तक इसी ट्रक में रह सकता है। एक वॉशरूम की तंगी है, तो मैंने बोला हुआ है कंपनी वालों को भाई वॉशरूम का कोई जुगाड़ करो। नीचे उतरना ही नहीं पड़े ट्रक से। सही है। वो देख भाजी पाइक बना रहे हैं। वो देख अभी हमारा वॉशिंग स्टेशन उधर है कॉर्नर में। वो देख अपना वॉशिंग 1 महीने के अंदर अंदर चालू हो जाएगा। तेरे को नमूना दिखाता हूँ कि यहाँ पे टायर जाम होते हैं ना। वो देखो टायर जाम है ना। ये नहीं तो आगे लेके आएंगे, स्लिपरी है। अभी भाजी इसको खोलेंगे आगे। टायर जाम होना यहाँ पे बहुत ज्यादा आम बात है ना। वीडियो देखते हैं मेरी है, ये तो मालूम होगा तेरे को। पता है मेरे को। क्या चल भाजी? ठीक है भाजी, ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ चलो बंदा आ गया। ਬਹੁਤ ਭਾਜੀ भाजी कभी कभी हमारी वीडियो देखते हैं। ਨਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖੀ ਦੀਆਂ। भाजी कुछ चाहिए इसके पास में से आपको कोई डॉक्यूमेंट वगैरह? ਹਾਂਜੀ ਪਾਸਪੋर्ट ਤੇ ਆਪਣਾ वर्क परमिट ਦੇ ਦਿਓ। मैं भी कैसे बातें कर रहा हूँ यार, उनके लिए बंदा आया है ना भाई, उनकी भाई प्रूफ तो चाहिए ही होगी ना उनको। चाहिए भाजी? बिल्कुल भाजी, रख लेंगे। हाँ जी। लाइसेंस का प्रोसेस चल रहा है। ओके, कब है ट्राई करी भाई? फिर इस हफ्ते में हो जाएगी ट्राई हैं? वेरी गुड। बंदा रेडी है आपका। आ जाओ छेती। लाइसेंस के बगैर आ सकता है कि यहाँ? नहीं लाइक मिलन नहीं आ सकते, मिलन नहीं आ सकते, काम पे नहीं आ सकते भाई। हर एक को ये चीज़ की क्यूरियोसिटी हो रही है कि भाई पैसे कितने लगे होंगे बाहर मार्केट में। आपको मालूम है क्या हाल चल रहा है? कोई बंदा बोल रहा है कितने पैसे, कोई बंदा बोल रहा है कितने पैसे। बताओ भाई और क्या हो रहा है, कितने पैसे लिए आपने मेरे से? $0 भाई। भाई कोई पैसा नहीं लगा यार, सच में बोल रहे हैं। टेबल के ऊपर बैठे हुए, कंपनी में बैठे हुए, मैं अगर अपने मुंह से बोलता तो आप लोग बोलते कि शायद मैं कुछ छिपा रहा हूँ। कितना बंदा आ गया होगा भाई टोटल को रफ आइडिया आज तक? LMI थे 100 तो ज़्यादा ही हो गए भाई। मेरे ख्याल में मेरे यहाँ 7 साल के कैरियर में कितने बंदे जो परमिट के ऊपर थे यहाँ पे पक्के हो गए हमारे देखते देखते। भाई अपने पास है कोई वैकेंसी अभी, अगर किसी ने फ्री आना है तो क्या रिक्वायरमेंट है? रिक्वायरमेंट्स भाजी एक्सपीरियंस होवे ड्राइविंग ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈਟਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ +2 ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੋਵੇ ਮਿਨੀਮਮ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ CLB-5 ਦੇ ਸਕੋਰ ਆਉਣ। ਸੋ ਜੇ ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ LMI ਆਫਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। LMI नहीं +2 इनफ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ। कितने बंदे हम लेके आ सकते हैं? 50 रेज़्यूमे आ गए फिर ऑल 50 कर सकते हैं इजीली। रिक्वायरमेंट सुन लो भाई, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ ऊंची आवाज में। 12 की होनी चाहिए, आईएलटीएस में 5 बैंड चाहिए, और ड्राइविंग लाइसेंस गल्फ का किसी भी मिडल ईस्ट कंट्री का, यूरोप का, आस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड का, किसी भी वैलिड जगह जिथे काम किया होना, कोई एक्सपीरियंस लेटर मिले तो मिनिमम 2 साल ट्रक चलाया होगा। और यहाँ पे एक चीज़ और बोल देता हूँ कि अगर यहाँ पे 500-700 रेज़्यूमे आ जाता है तो भाई 500-700 वैकेंसी नहीं है हमारे पास। हाँ, जितने बंदों को हम काम दे सकते हैं पाजी दे सकते हैं। मैं रेज़्यूमे निकालूंगा आपके बीच में से, अगर आप 1000 रेज़्यूमे सेंड करोगे पाजी नहीं देख सकते, इनके पास में टाइम नहीं है। मैंने इसलिए एक ईमेल बनाई हुई है, वो हमारा भरोसेमंद बंदा है भाई, वो देखेगा आपके रेज़्यूमे निकाल के। जो बंदे ने एलएड की होगी, इनकी रिक्वायरमेंट पूरी करता होगा, वो रेज़्यूमे पाजी के पास में मैं दूंगा, और पाजी की कंपनी की तरफ से आपको एक ईमेल आएगी और आपसे कांटेक्ट किया जाएगा, आपका प्रोसेस शुरू हो सकता है। हाँ जी। और एक PNP सिस्टम भी है भाजी कोई अपने पास? PNP सिस्टम भी है। PNP सिस्टम ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੋਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਿਨੀਮਮ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, CLB-5 ਦੀ ਸਕੋਰਿੰਗ ਹੋਵੇ। +2 ਤੋਂ बाद 1 साल का कोर्स चल जाएगा? 1 ਸਾਲ ਦਾ ਚਾਂसेस थोड़े घट होंगे, चांसेस घट, बट अगर 2 साल का किया या डिग्री की है तो फिर पॉसिबल है। मींस ग्रेजुएशन की। हाँ जी, BA पास होना चाहिए बंदा। तो इसमें आप डायरेक्ट PR आ सकते हो, तो कितना पैसा देना पड़ेगा उसके लिए? सेम $0। ये बंदे उतने को बंदे को काम देंगे, उतने बंदों को जितने इनके पास में वैकेंसी है। हमारी जिम्मेवारी इतनी है, आपके पास में से कोई डॉक्यूमेंट लेके, या ये बंदे आपको बुला के या आपके पास में से कोई डॉक्यूमेंट लेके खराब करते हैं तो मैं बैठा हूँ। सही है ना भाई?
क्योंकि मैं पहले यहाँ पे बैठा हुआ भाई, मैं खुद भी इनका एम्प्लॉई हूँ। जब मेरे को खराब नहीं कर रहे तो आपको भी खराब नहीं करने देंगे। मोस्टली बंदों को सिर्फ सही बंदा राह ही नहीं दिखा रहा कोई। बिल्कुल सही रास्ता दिखाना भाई डिफिकल्ट ਹੁੰਦਾ ਹੈ क्योंकि ये चीज़ इतनी कॉमन नहीं जितना आप डिस्कस कर रहे हैं, कॉमन नहीं बट पॉसिबल जरूर है। इसका मैंने बिस्तरा बुस्तरा लिया है हम। बताओ कौन सा रूम है इसका? रूम नहीं ट्रक ही होगा। बहुत बढ़िया लगा यार, थैंक यू वेरी। फिर एक बार बोल देते हैं भाई ने, फिर मेरे को बोलना है भाई रेज़्यूमे काम वाले ही उठाए जाएंगे, दूसरे रेज़्यूमे को कोई रिस्पांस नहीं मिलेगा। जर्नल वाली यूनिट चाहिए अपने को हर चीज में, +2 जेन्युइन सर्टिफिकेट चाहिए, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट होगा इमिग्रेशन वाले निकाल के बाहर फेंक देंगे, आपके ऊपर बैन लग जाएगा। तो थोड़ा ख्याल करना भाई। एजुकेशन सर्टिफिकेट भी जेन्युइन प्लस वर्क एक्सपीरियंस भी चाहिए, सब कुछ जेन्युइन चाहिए। ये कॉल भी कर लेते हैं कंपनियों को। बिल्कुल हाँ, इसकी कंपनी को कॉल कर ली थी इन्होंने और इसके बंदे ने उठाई नहीं भाई। मेरे को फोन आ गया, बोला तेरे बंदे का बंदा फोन नहीं उठा रहा। मजाक कर रहे हैं। सारा काम डन हो गया। एक चीज मैं आपको बता दूं, इन्होंने कोई पैसा नहीं लिया, लेकिन जब इन्होंने मेरे को LMI दे दी तो उसके बाद में मेरे को जाना पड़ा किसी इमिग्रेशन कंसल्टेंट के पास में। वो आप किसी के पास में भी जा सकते हो जहां से आपने फाइल की प्रोसेसिंग करवानी है। कंसल्टेंट ने मेरे पास से लिया भाई $1500 कनेडियन। वो ऐसा नहीं कि इन्होंने फ्री दे दी और बाकी सारा काम भी इन्होंने करवा के देना, नहीं नहीं, इनका काम सिर्फ LMI देना है। कंसल्टेंट के पास जाके कितना लेता है वो मेरे को मालूम नहीं, इंडिया में लाख लेता है, 2 लाख लेता है, या जहां भी आप बैठे हुए। भाई मैंने आपसे कमेंटमेंट की थी ना, तो मैंने अपना फर्ज निभा दिया है। अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास में ईमेल है, आप अपने रेज़्यूमे ड्रॉप कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे फिर बोल देता हूँ, हर एक बंदे का भाई फ्री वाली कंपनी में नहीं हो सकता। मेरा काम क्या है, मैं इतनी गारंटी ले सकता हूँ कि जिस भी बंदे को मैं आपका रेज़्यूमे भेजूंगा, जो भी बंदा आपसे कांटेक्ट करेगा, बस आपने मेरे को बता देना कि मेरे को इस बंदे ने इतने पैसे बोले या ऐसे फ्री बोली है, उसकी गारंटी मैं ले सकता हूँ कि आपके पैसे या आपका कोई पेपर या आपकी सैलरी यहाँ पे आके या आपको यहाँ पे आके काम नहीं मिल रहा, इस चीज की गारंटी मेरी। इतना ही मैं कर सकता हूँ यार, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बहुत बार बोला ना, मेरे दिल के अंदर लगती है यार जब मेरे को बहुत सारे अपने भाई मैं देखता हूँ जिनके पास में कोई रास्ता नहीं है आने के लिए, या जिनको सही बंदा नहीं मिल रहा, पैसे भी हैं सही बंदा नहीं मिल रहा। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैं भी खराब हुआ था। दैट इज वाई कल वाली वीडियो में आपको मालूम पड़ जाएगा कि शायद कहीं ना कहीं आप मेरे को बाय हैंड भी अपना रेज़्यूमे पकड़ा सकते हो। लेकिन अगर आप कहीं भी वर्ल्ड में बैठे हुए हो, आपने अपना रेज़्यूमे सेंड करना है, किसी भी फील्ड में बैठे हुए हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ईमेल है। ईमेल जब तक है समझ लेना कि हाँ सारा काम सही चल रहा है। अगर आप 2-3 महीने के बाद में या कभी भी मेरे को लगा कि यार हमारे पास कोई LMI नहीं है, हमारे पास कोई वैकेंसी नहीं है, या मेरे पास कोई ऐसा कंसल्टेंट नहीं जिसमें भरोसा नहीं कर सकता, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ईमेल हटा दूंगा। वीडियो अच्छी लगी है लाइक करके जाना, नए बंदे चैनल के ऊपर सब्सक्राइब कर लो। मिलते रहेंगे ऐसी ही बढ़िया बढ़िया वीडियो में। टिल देन अपना और अपने का ख्याल रखो, रब रखा। एक और बात, मेरी ईमेल के ऊपर मेल नहीं करनी है, सिर्फ रेज़्यूमे वाली मेल के ऊपर ही, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल है ना उसके ऊपर ही ईमेल करनी है। मैं अपनी मेल से किसी को वीजे के बारे में रिप्लाई नहीं करूंगा, क्योंकि दैट इज नॉट माई बिजनेस। ये बिजनेस नहीं है मेरा, लेकिन मैं हेल्प करना चाहता हूं किसी तरीके से कि हाँ मैं किसी की हेल्प कर सकूं। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। Can we get comfortable? I don't really like going out. It makes me uncomfortable, comfortable, yeah.